सो फाइनली दोस्तों गबरू की नई रिलीज डेट आ गई। मेरे भाइयों गबरू क्लैश नहीं हो रही है ना धुरंधर से, धुरंधर 2 से, ना टॉक्सिक से और ना ही दोस्तों भूत बंगला से। जी दोस्तों इस फिल्म गबरू की नई रिलीज डेट आ चुकी है और गबरू सोलो रिलीज हो रही है, यानी कि दोस्तों फुल टू फुल कितने स्क्रीन पे चलेगी और ये फिल्म कब आ रही है और दोस्तों अब क्या ओपनिंग होगी। वेल दोस्तों नो बकवास, ओनली पॉइंट पॉइंट बात आइए शुरू करते हैं। सो भाई देखो ये नया साल सन्नी देओल का है और सन्नी देओल की कम से कम 6-7 फिल्में तो इसी साल आने वाली है, यानी कि अपने परिवार का 1 लाख पूरा हो जाएगा, हमारा परिवार 1 लाख का पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, जोक्स अपार्ट, बाकी दोस्तों प्यार देना, सपोर्ट करना। देखो दोस्तों गबरू मूवी इट वाज सपोज टू रिलीज ऑन 30th of March, 13 मार्च को फिल्म आनी थी और इट इज डायरेक्टली क्लैश विद धुरंधर 2 एंड टॉक्सिक, क्योंकि वो भी 1 हफ्ते बाद आनी थी। और ये एक बहुत बढ़िया डिसीजन था भाई फिल्म मेकर का, प्रोड्यूसर का, कि ये जो फिल्म है गबरू इसकी रिलीज डेट को पोस्टपोन करना ही था। मैंने बहुत पहले बोल दिया था भाई कि जब गबरू की रिलीज डेट अनाउंस हुई तो भाई उस टाइम पर किसी को भी नहीं पता था कि टॉक्सिक की रिलीज डेट 19 मार्च को हो जाएगी। तो फिल्म मेकर की कोई गलती नहीं है, प्रोड्यूसर की कोई गलती नहीं थी, उन्होंने एक परफेक्ट डेट चूज किया 13 मार्च। ठीक है, और उनको पता था कि यार इस टाइम पर कोई फिल्म क्लैश नहीं होगी, लेकिन दोस्तों उस टाइम पर 2 फिल्में 19 मार्च को और आ गई। मेरे भाइयों गबरू मूवी जो है 13 मार्च को अगर रिलीज भी होती तो इस फिल्म को जो है भाई सच बोलूं एक बुद्धिमान इंसान यही बोलेगा कि रवि भाई ये बहुत बढ़िया डिसीजन है प्रोड्यूसर का, क्योंकि मेरे भाई अगर ये फिल्म रिलीज होती, क्योंकि इस फिल्म में एक्शन कम है, ड्रामा और इमोशन ज़्यादा है, और जब एक तरफ धुरंधर 2 आ रही इतनी बड़ी फिल्म, एक तरफ टॉक्सिक इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, उस बीच भाई ये फिल्म पता नहीं लगेगा कब आई और कब चली गई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूं। मैं आप भी इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे, आप सन्नी देओल को पसंद करते हो भाई साहब उनके एक्शन के लिए, बट उनकी ऐसी फिल्मों में शायद आप उनको नहीं देखोगे उतना, क्योंकि टॉक्सिक और धुरंधर एक बहुत बड़ी फिल्म है भाई, बहुत बड़ी वाली फिल्म है। और मैं तो कह रहा हूं कि टॉक्सिक खुद भारी है धुरंधर 2 पर। ऐसे में दोस्तों आप अगर गबरू बीच में घुसेड़ रहे हो तो भाई ऐसा लगेगा, मैं क्या ही बोलूं, मैं मतलब समुंदर में से एक बूंद वाला हिसाब किताब नजर आएगा। ठीक है, पता भी नहीं लगेगा गबरू कब गुम हो गई, थिएटर के अंदर ही लोगों को खबर भी नहीं पता लगेगी, इतनी हाइप है इसकी गबरू और सॉरी गबरू की तो हाइप है, इसकी टॉक्सिक और धुरंधर 2 की। तो मेरे भाई देखो अभी कई लोग मुझे बोल रहे थे कि यार एक क्लैश रिलीज हो रही है, मुझे अभी तक यही पता था, लेकिन ऑफिशियली कंफर्मेशन आनी बाकी है। सन्नी देओल की अभी बॉर्डर 2 आई, बॉर्डर 2 ने करोड़ों की कमाई की, ब्लॉकबस्टर फिल्म बनी। अब दोस्तों सन्नी देओल ने पीछे इंटरव्यू में कहा भी था कि उनकी लाहौर फिल्म आ रही है, बट लाहौर से पहले लेकर आएंगे वो गबरू को। एंड गाइस गबरू 13 मार्च को आनी थी, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि ऑफिशियल अनाउंसमेंट और एक बहुत बड़ा पोस्टर के साथ, एक बहुत बड़े मोशन पोस्टर के साथ सन्नी देओल की फिल्म गबरू को लेकर एक अनाउंसमेंट आने जा रही है। और वो अनाउंसमेंट होगी दोस्तों विथ न्यू रिलीज डेट के साथ, एक अनाउंसमेंट आएगी, एक सॉन्ग के साथ अनाउंसमेंट आएगी, और उस अनाउंसमेंट में एक नई रिलीज डेट मेंशन होगी, जो कि दोस्तों लगभग 13 मार्च तो नहीं है। ठीक है, अब कई लोग बोलेंगे रवि भाई भूत बंगला से क्लैश हो रही थी, तो मेरे भाई देखो भूत बंगला आ रही 10 अप्रैल को, 17 तारीख को आनी थी बैटल ऑफ गलवान, जो कि वो भी पोस्टपोन हो गई है, उसकी भी ऑफिशियली रिलीज डेट आनी बाकी है। ठीक है, अब देखो यार 10 अप्रैल को भूत बंगला कह सकते हो कि यार ठीक है इट विल बी सोलो रिलीज, बट पीछे धुरंधर 2 और टॉक्सिक 2 महीना चलेगी, तो भाई कहीं ना कहीं भूत बंगला को रिस्की भी हो सकता है। अब कई लोग बोल रहे थे कि यार अप्रैल में गबरू आ सकती है, तो मेरे भाई नहीं, अप्रैल में गबरू नहीं आ रही है, इनफैक्ट मिड ऑफ अप्रैल नहीं आ रही है, क्योंकि धुरंधर 2 और टॉक्सिक लगभग 2 महीने की फिल्म है, और ये फिल्म भाई मैं लिख के दे रहा हूं इतनी जल्दी तो थिएटर से नहीं जाएगी। कहा जा रहा है कि ये दोनों एक सुनामी वाली फिल्म भाई, प्योर एक्शन मास फिल्म है। अब गबरू मूवी, जी हाँ, जो कि कम बजट की फिल्म है, गबरू मूवी जो है प्रवास मूवी की रीमेक है, एंड ये एक मराठी फिल्म की रीमेक है। गबरू सन्नी देओल ने प्रमोट भी किया था गबरू मूवी को, प्रीवियसली इसका नाम सफ़र था, गबरू हो गया। शशांक उदापुरकर के डायरेक्शन से बनी फिल्म है, एक्लियन प्रोडक्शन हाउस इनका बैनर है, और ये जो है दोस्तों गबरू बेसिकली आप कह सकते हो कि इस फिल्म के अंदर एक ऐसे बंदे की कहानी है जो जूझ रहा है शहरों की चकाचौंध में, भूल चुका है सब कुछ, मेहनत करता है, गांव से आता है, गांव का बंदा, और शहर में खो जाता है। बहुत ही इमोशनल रोमांस भी है, ड्रामा भी है, लाइफ की स्टोरी भी है, मोटिवेट भी करेगी, इंस्पायर भी करेगी। बहुत ही खूबसूरत एक्टिंग की है इसमें सन्नी देओल ने गाइस, बहुत खूबसूरत एक्टिंग की है। एंड इस फिल्म के लिए सन्नी देओल को नेशनल अवार्ड आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सन्नी देओल को जो है दोस्तों खुद डायरेक्टर ने बोला भाई ये बात कि सन्नी को इस पे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत अच्छी फिल्म है, बट यार मैं बार बार बोलता हूँ कि यार सफ़र बोले तो गबरू को
यार थिएटर में रिलीज करना कहीं ना कहीं एक रॉन्ग डिसीजन होगा। हाँ, अगर ये 13 मार्च को ओटीटी पर रिलीज होती ना मेरे भाई तो ज़्यादा मज़ा आता, फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी। बट क्योंकि यार प्रोड्यूसर जो चाहते हैं कि सन्नी देओल की अब फिल्मों को लोग देखना चाहते हैं, सन्नी देओल की फिल्में, पहले सन्नी देओल को भी भरोसा नहीं था कि साला मुझे कोई देखना चाहता भी है कि नहीं, बट सन्नी देओल की गदर 2 के बाद, बॉर्डर 2 के बाद, जाट के बाद अब सन्नी देओल की गबरू आ रही है। एंड येस, पीपल दे रियली वांटेड टू सी हिम इन थिएटर्स। एंड आपको बता दूं कि अब गबरू आ रही है, बट लोगों की चॉइस है एक्शन फिल्म। आज के दौर के बारे में बात करूं तो लोगों को धुरंधर जैसी फिल्में चाहिए। अब धुरंधर 2 में सन्नी देओल होता तो भाई एक अलग ही मजा आता, ठीक है। आपको बता दूं कि धुरंधर 2 चाहिए लोगों को, टॉक्सिक जैसी फिल्म चाहिए। अब ऐसे में गबरू जो कि एक इमोशनल फिल्म है, भाई कौन देखेगा? सन्नी देओल फैंस तो देखेंगे बट कौन देखेगा यार। और उस टाइम पर, जिस टाइम पर इतनी बड़ी फिल्म आ रही है, तो ऐसे में ना अप्रैल में फिल्म आ रही है ना मार्च में आ रही है। गबरू मूवी जो आ रही है दोस्तों वो आ रही है मई में। जी हाँ, बहुत बढ़िया रिलीज डेट दोस्तों, मई में 8 तारीख को, 8th of May खबर आ रही है दोस्तों सोर्सेस के द्वारा कि 8th of May को ये फिल्म रिलीज की जाएगी थिएटर में। एंड इट विल बी ए सोलो रिलीज, नो क्लैश। और ये इसके अगर ये सोलो रिलीज होती है तो इसको दोस्तों कम से कम भी लगभग 4000 स्क्रीन भी मिलता है इंडिया में, तो भी भाई डबल डिजिट की ओपनिंग ले लेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि गबरू 40-50 करोड़ की ओपनिंग लेगी, बट गबरू अगर मैं कहता हूँ 11-12 करोड़ की भी ओपनिंग लेती है भाई, ठीक है। और 3 दिन के अंदर अगर ये फिल्म लगभग 40 करोड़ इंडिया नेट से कमा लेती है, 40 करोड़ 3 दिन में, मोटा मोटा मान के चलो, तो भाई इस फिल्म का बजट 60 से लेकर 70 करोड़ है। ये फिल्म अपने 80% कॉस्ट को रिकवर कर लेगी मात्र 3 दिन में। कम बजट की फिल्म है, तो कम बजट की फिल्म अगर 60 करोड़ की फिल्म में 70 करोड़ भी कमाती है तो सुपर हिट है भाई। हमें ज़्यादा लालच नहीं है। गबरू कोई 500 करोड़ वाली फिल्म नहीं है, गबरू कोई 200 करोड़ वाली भी फिल्म नहीं है। गबरू अगर 100 करोड़ भी पार हो जाता है तो भी भाई सन्नी देओल के लिए प्रॉफिट है, प्रोड्यूसर के लिए प्रॉफिट है। और मुझे लगता है कि भाई गबरू अगर 100 करोड़ थिएटर से कमा लेती है ना, तो कम से कम सारे राइट मिलाकर, लाइक कम से कम ओटीटी, सैटेलाइट और म्यूजिक राइट मिलाकर ये फिल्म 150 करोड़ अपने वहां से भी कमा लेगी। तो भाई टोटल 250 करोड़ कमा रही है विद ऑल दी राइट। 60 करोड़ की फिल्म विद ऑल दी राइट अगर वो 250 करोड़ कमा रही है तो क्या दोस्तों गलत है बात है इसमें। तो भाई डे नंबर 1 की ओपनिंग में 11-12 करोड़ की उम्मीद करता हूं। अगर 4000 स्क्रीन पे चल रहा है, 4000 स्क्रीन पे, तो सोलो रिलीज भी होती है तो 11-12 करोड़ की ओपनिंग में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बाकी आप कमेंट करके बताना। एंड गबरू 8th of May को आ रही है। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट दोस्तों कुछ दिनों में आ जाएगी, इसी फरवरी के एंड तक। जल्दी ही गबरू को लेकर प्रोड्यूसर और पीआर टीम जो है एक्टिव हो चुकी है। एंड सनी पाजी की गबरू यार देखो कहानी वाइज बहुत फाड़ू है। इसमें सिमरन सिंह बग्गा है साउथ की एक्ट्रेस, सनी देओल है और ज्यादा बड़े स्टार कास्ट भी नहीं है। हाँ, एक बड़ा स्टार कास्ट है सलमान खान दोस्तों, उनका कैमियो सॉलिड है। और मुझे लगता है कि सलमान और सन्नी को एक साथ देखना अपने आप में बड़ा जो है क्या बोल सकते हैं, एक्साइटमेंट होगा, बज होगा। तो भाई गबरू के लिए एक्साइटेड हो। गबरू 8th of May को आ रही है। क्या ये परफेक्ट डेट होगी गबरू के लिए? क्योंकि मई में कोई भी फिल्म जो है वो क्लैश नहीं होगी और ये बहुत परफेक्ट रिलीज डेट है। इनफैक्ट बैटल ऑफ गलवान भी मई में नहीं आ रही है। सो मुझे लगता है कि सन्नी देओल के लिए मई जो है पहली परफेक्ट डेट है। और मैंने कहा था भाई कि ये फिल्म मई में आएगी, मैंने आपसे पहले कहा था मई 18-20 में आएगी, बट ठीक है अभी 8 मई को बताया जा रहा है डेट। बहुत जल्द पोस्टर आ जाएगा दोस्तों, या मोशन पोस्टर आ जाएगा, लेट्स वेट। और दोस्तों क्या लगता है गबरू मूवी क्या कलेक्शंस कर पाएगी? क्या 100 करोड़ रिकवर कर पाएगी?